वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा क्या कर रही है? तैर रही है। कहाँ तैर रही है? एक 90 मीटर लंबे पूल में तैर रही है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है? सी स्विम्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक along the same straight path in 1 minute। वो क्या कर रही है? इस 90 मीटर लंबे पूल में वो जा रही है तैर करके और फिर वापस आ रही है, और ऐसा करने में टोटल उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है। इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 सेकंड लग रहा है उसको, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द उषा। उषा जो तैर रही है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करें बच्चों, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस उसने कितने कवर की? भाई 90 मीटर वो गई है और 90 मीटर वापस आई है ना। 90 मीटर वो गई, 90 मीटर वापस आई। कितने समय में गई? 60 सेकंड में गई। तो टोटल कितना हो गया? ये 180 मीटर हो गया। इसको जब कट करेंगे तो ये आएगा कितना? 3 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज स्पीड रही होगी। इसी में एक दूसरा पार्ट था इसी क्वेश्चन में, बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है वो भी पता करनी है हमें। क्या पता करना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हम लोगों को पता है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या होता है यहाँ पे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो भाई 90 मीटर गया और 90 मीटर वापस आ गया, तो 90 माइनस 90 अपॉन 60 दैट इज 0 अपॉन 60। इट मींस उसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कि रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड हो जाती है। मीन्स एक ट्रेन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, और आफ्टर 5 मिनट उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है? 72 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। 72 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है कितने टाइम में? 5 मिनट में, ठीक है। अब अगर इसको हम चेंज करें तो ये 72 इंटू 5/18 मीन्स ये 4 आएगा और ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड की उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी रही होगी। और जो टाइम लग रहा है उसको 5 इंटू 60 इट मीन्स 300 सेकेंड्स लग रहे हैं उसको, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म फाइंड। पहला पोर्शन पता करना है आपको, एक्सेलरेशन क्या रहा है, एक्सेलरेशन कितना रहा है। और दूसरा पोर्शन पता करना है आपको डिस्टेंस, इस ड्यूरेशन में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। तो चलिए पता कर लेते हैं। हम लोगों के पास क्या क्या चीजें हैं? v है, u है और t है। तो हम क्या पता कर सकते हैं? एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से। v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस at, यानी कि v माइनस u अपॉन t इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। यहां से हम 20 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है? 300 मीन्स 20 अपॉन 300 हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आया? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस। अब एक्सेलरेशन तो हमें पता चल गया है, तो जाहिर सी बात है हम आसानी से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला है सिंपल सा, ठीक है। आप चाहें
तो दूसरे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या फिर आप इसी फॉर्मूले से कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो मैं करने जा रहा हूं इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से। किससे? दूसरे वाले फॉर्मूले से। तो हो जाएगा ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा s। v की वैल्यू कितनी है 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 15, ये हो जाएगा 400। ठीक है, 400 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 2 0, ये हो जाएगा 3000 मीटर, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं 3 किलोमीटर बोल सकते हैं। मतलब जो इस ड्यूरेशन में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक कार है जो एक्सेलरेट हो रही है, मतलब जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर उसकी फाइनल वेलोसिटी है। कितने सेकंड में ऐसा हो रहा है वो 5 सेकंड टाइम ले रही है। कितना टाइम ले रही है 5 सेकंड। अगर इसको हम किसमें चेंज करें मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो ये हो जाएगा 18 इंटू 5 अपॉन 18, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी इनिशियल वाली, और फाइनल वाली कितनी आ जाएगी 36 इंटू 5 अपॉन 18, ये कट करेंगे तो आ जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जा रही है। आगे आपसे पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। सेम चीज पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन पता करना है हमें और क्या पता करना है डिस्टेंस पता करनी है। ये दो चीजें आपसे पूछ रहे हैं जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन रहा है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन रहा है। ठीक, अब हमें पता क्या करना है डिस्टेंस, कि वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है। डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोगों के पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से जो चाहे हम लगा सकते हैं और आसानी से इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगेन वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू s। ठीक है, तो ये कितना हो गया v की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने 1, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 70, 100 माइनस 25 अपॉन 2, दैट इज 37.5 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक 7 मीटर रेडियस वाले सर्कल में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 7 मीटर वाली सर्कल में, ठीक है 7 मीटर रेडियस वाली सर्कल में यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है मूव कर रहा है 7 मीटर ही। ठीक, बोल रहे हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट हाफ सर्कल। डिस्टेंस पता करनी है और डिस्प्लेसमेंट पता करना है जब वो हाफ सर्कल कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, और क्या पूछना है आपसे, व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज द ऑब्जेक्ट पजेस। ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरह का है। तो देखिए हम लोग सिंपल सा जानते हैं, अगर डिस्टेंस पता करना है तो हम क्या करेंगे सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे इस सर्कल का। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल हो जाएगा 2 पाई r। लेकिन ये पूरे सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हाफ सर्कल की, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसल। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी s, ये आ जाएगी 22 मीटर। ठीक है, अगर बात करें बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, तो मान लेते हैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है वो, और हाफ सर्कल कहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसका यहाँ पे,
तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, यही तो होगी। तो 7 मीटर यहाँ और 7 मीटर यहाँ, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 14 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 14 मीटर और डिस्टेंस कितना आ जा रहा है 22 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकेंड। टाइम दिया है 3 सेकेंड, टाइम कितना दिया, 3 सेकेंड टाइम दे दिया गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, if the acceleration of the stone is 9.8 meter per second square directed toward the ground, acceleration कितना दिया हुआ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके डायरेक्शन क्या है, ग्राउंड की तरफ जब गिर रहा है उस कंडीशन में एक्सेलरेशन है। आगे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद विच इट इज थ्रोन अपवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है और क्या पता करना है, मैक्सिमम हाइट पता करनी है जिस हाइट तक वो गया है। ठीक है, ये चीजें हमें पता करनी है। तो कैसे करेंगे, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों के पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला v = u + ap। तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू क्या है वो तो फाइंड करना है, प्लस a की वैल्यू क्या है 9.8। ये 9.8 उस कंडीशन में है जब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, -9.8 लेंगे और टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड लग रहा है, यानी ये हो जाएगा u - 29.4, दैट इज u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। ठीक है, ये वैल्यू होगी। इसके अलावा हम लोगों को हाइट पता करनी थी, तो हाइट भी हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, ये तो आ गया। ठीक, अब हम पता कर सकते हैं इसको s = ut + ½ at स्क्वायर से। u की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने 29.4, t की वैल्यू 3 + ½ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 9.8। ठीक है, 9.8 और t की वैल्यू क्या है, ये 9 हो जाएगा। इसको जब कट करेंगे ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4.9 और ये कितना हो जा रहा है 2 8 88.2 हो जा रहा है। ये यहाँ पे माइनस वैल्यू रखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 44.1 हो जा रहा है। इट मीन्स जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 44.1 आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी 44.1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ए स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 km/h इन 10 सेकेंड। रेस्ट पोजीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, इसके बाद वो क्या कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी हो जा रही है वो 36 km/h हो जा रही है। मींस फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 36 km/h। अब इस 36 km/h को हम जब मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 मीटर/सेकेंड। आगे क्या दिया हुआ है, आगे बोला जा रहा है देन ब्रेक्स आर अप्लाइड। फिर क्या किया जा रहा है, ब्रेक्स अप्लाई कर दिया जा रहा है और उसको रुकने में 20 सेकंड लग जा रहा है। ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसको रुकने में कितना सेकंड लग जा रहा है, 20 सेकंड लग जा रहा है। ठीक है, अब बताना कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना और डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।